हमारे बीच में अल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड से प्रिया मैडम को मैं अभिवादन करना चाहता हूं। मैडम आए इस मंच पे, आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन, थैंक यू वेलकम। सो हम मच उदय भानु जी, थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, गुड अल्टस मॉर्निंग। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी लोगों के बीच में आके। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे आप लोगों का प्यार और आप लोगों का जो इतना अच्छा अभिनंदन मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। कि हम लोग नहीं सोच पाते हैं कि हमारा जो इतना बड़ा अल्टोस फैमिली है वो हमें इतना प्यार करता है, इतना अभिनंदन देता है। मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा कि आप सभी लोगों ने हमारे लिए जो है इतना उत्सुक हैं, आप लोग इतना एक्साइटमेंट है। मीटिंग के स्टार्टिंग से पहले आप लोगों का एक्साइटमेंट देख के मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। और मैं दिल से कहना चाहूंगी कि मेरे पास इतना अच्छा अल्टोस परिवार है और आप सभी लोगों का बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ किया और आज के सेशन को इतना जो है एक्साइटेड बनाया। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक बात और कहना चाहती हूँ। जैसे कि हमने सोचा नहीं था कि आज का सेशन मेरे द्वारा जो इतना अनएक्सपेक्टेड रहा, जयराम जी की टीम के द्वारा, उदय भानु जी के द्वारा एंड एसपी वर्मा जी के द्वारा, आप सभी लोगों ने मेरा इतना अच्छा स्वागत किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे कि सर ने कहा कि आज का ये ट्रेनिंग सेशन है, हम आपको सिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह से आप और अच्छा कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे एक बात आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि हमारे अल्टोस लीडर पहले ही अपने आप में खुद के अंदर सक्षम है। उनके अंदर जो कर दिखाने की क्षमता है वो बाकी दुनिया के लोगों में से सबसे ज्यादा अलग है। आप परिपूर्ण हैं, आपको पता है कि आपको अपनी टीम को किस तरह से स्टैब्लिश करना है, अल्टोस बिजनेस को किस तरह से बढ़ाना है। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं तो केवल आपको ये सिखाना चाहती हूँ कि आप और किस तरह से अच्छा कर सकते हैं। आज इस ट्रेनिंग के माध्यम से आप लोग जो कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि उसमें से मैं जो आपको कुछ बता रही हूँ जो आप उसमें अभी फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उसे फॉलो करिएगा। सबसे जरूरी, जैसे कि कल जयराम जी ने कल ही इनवाइट करते हुए कहा था कि आप सभी लोग अपना डायरी और पेन लेके बैठिएगा। क्योंकि अगर आपको लगता है कि इस सेशन के अंदर कि कुछ सीखने के लिए है तो आप उसे प्लीज नोट करिएगा। और जैसे कि बबीता मैम ने दिखा दिया है कि मैं पहले से ही डायरी लेके बैठी हूँ। थैंक यू सो मच मैम, आप लोगों की एक्साइटमेंट देख के मुझे खुद में बहुत अच्छी एक्साइटमेंट आ गई है। लग रहा है कि हाँ, आज एक कोई बढ़िया मीटिंग होने वाला है। चलिए, तो जैसे कि सर आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और इसी तरह से और अच्छा करेंगे, हमें ये जो है प्रॉपर उम्मीद है। तो अब चलते हैं हमारे ट्रेनिंग सेशन की तरफ, जिसका नाम है एक्सट्रीम ट्रेनिंग प्रोग्राम। और इसके लिए हमने एक पीपीटी रेडी किया है, जिसको मैं अभी आपको स्क्रीन शेयरिंग के द्वारा समझाऊंगी, बताऊंगी। और जैसे मैं कह चुकी हूँ, अपना डायरी पेन साथ में लेके बैठना है। जैसे कि दोस्तों, ये है हमारा एक्सट्रीम ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज हम सीखेंगे कि अल्टोस का बिजनेस जो हम अपने तहदील से अपना दिन रात एक करके कर रहे हैं, उसको किस तरह से बढ़िया बना रहे हैं। आप लोग बहुत ही बेहतरीन करते हुए चल रहे हैं, मगर मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हम अल्टोस के बिजनेस को और किस तरह से और अच्छा कर सकते हैं। इस टिप्स को आप अपना लाइफ के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर जरूर ऐड करिएगा। तो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का नाम है जैसे कि एक्सट्रीम ट्रेनिंग प्रोग्राम। आगे चलते हैं हम इस सेशन की ओर, जिसका पहला पॉइंट है फोकस ऑन शॉर्ट टर्म गोल। गाइस, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि हम अपने जो लक्ष्य है उसको निर्धारित करें। दैट मीन्स हम अपने गोल को निर्धारित करें। ऑब्वियसली हम जब अल्टोस में आते हैं तो हमें ये सिखाया जाता है कि हमने 3 साल अल्टोस को अपना देना है, घर परिवार छोड़ के सब पूरा अल्टोस को समर्पित कर जाना है। और हम कर भी रहे हैं, हम उस रास्ते पे ऑलरेडी चल रहे हैं। बट क्या होता है, हमारे ख्वाब बड़े बड़े हैं। हमने देखा है कि हमने इस साल कार लेना है, एक बढ़िया बंगला लेना है, इस साल हमने टूर अचीवमेंट करना है, नेशनल इंटरनेशनल, या फिर हमने एक बढ़िया सा लेवल अचीवमेंट करना है। ये हम सोचते हुए चलते हैं। बट हम क्या गलती कर देते हैं, हमने सपने बहुत बड़े बड़े देखे हैं और हमने टाइमिंग भी उसको पूरा दिया है, मगर हमें अपने इन सपनों को पूरा करने के लिए अपने गोल को शॉर्ट टर्म गोल्स में डिवाइड करने का जरूरत है। जिसका मतलब ये है कि हम जो सोच रहे हैं उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें। लाइक
मैंने इस महीने सोचा है कि मुझे रॉयल तक जाना है, तो दोस्तों मुझे ये सोचना इसके लिए जरूरी है कि अगले 3 महीने के अंदर, मतलब अगले 3 महीने में मेरा शॉर्ट टर्म गोल होना चाहिए कि कोई भी नया पर्सन ज्वाइन कर रहा है कि उन 3 महीनों में उन्होंने एग्जीक्यूटिव लेवल करना है, और अगले 3 लेवल में उन्होंने डायमंड करना है, और अगले 3 लेवल में क्या होगा, इजिली रॉयल डायमंड। तो हमें क्या जरूरत है, हमें अपने गोल को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करने का जरूरत है, उसको कहते हैं शॉर्ट टर्म गोल, जो कि हम ऑलरेडी कर रहे हैं, बट इसको जो है अपना शॉर्ट टर्म गोल में डिवाइड नहीं कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आगे से सभी लोग इस तरह से अपने टारगेट्स को, अपने लेवल्स को या अपने गोल्स को जो उन्होंने सोचा है उन्हें शॉर्ट टर्म गोल्स में डिवाइड करके काम करेंगे। आगे चलते हैं हमारे अगली स्लाइड की तरफ। डू होम मीटिंग डेली, एटलीस्ट 2 होम मीटिंग। गाइस आप लोग बहुत बेहतरीन कर रहे हो, जैसे कि जयराम जी की टीम में तो कहा भी नहीं जा सकता कि आप रेगुलर बेसिस पे मीटिंग नहीं करते, आप लोग बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। सर के द्वारा आपको डेली जूम सेशंस मिलते हैं, मगर हर एक पर्सन के लिए जरूरी हो जाता है, सर लीडर मेरा कर रहा है, मैं कर रही हूँ, मेरे अपलाइन कर रहे हैं, बट क्या हर एक टीम का हर एक पर्सन अपना होम मीटिंग कर रहा है? हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम दिन के अंदर 2 होम मीटिंग करें। होम मीटिंग करेंगे तभी हम हमारे टीम के हर एक पर्सन तक जुड़ पाएंगे। इतना बड़ा टीम हमने स्टैब्लिश किया है, इतना बड़ा हमारा टीम है, जो कि हम एक मीटिंग या फिर थोड़े टाइम की मीटिंग के साथ बात नहीं बना सकते हैं। तो हमारे लिए जरूरी है कि हर दिन के अंदर हम 2 होम मीटिंग करें, ताकि हम हमारी टीम के हर एक पर्सन के साथ जुड़ सके और हर एक नए पर्सन को भी अपने साथ जोड़ सके। एक होम मीटिंग ही ऐसा माध्यम होता है दोस्तों, जिससे हम अपने बिजनेस को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो हमारे लिए ये जरूरी होता है कि हम रेगुलर बेसिस पे होम मीटिंग करें। ठीक है, आगे चलते हैं हमारी अगली स्लाइड की तरफ। डू प्लान शो एंड टीच प्लान शो। दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा जरूरी बात है कि अल्टोज बिजनेस मेरा खुद का बिजनेस है। देखिए मैं यहाँ पे आपको एक बात क्लियर कर देना चाहूंगी, अल्टोज में अगर मैं आई हूँ तो जरूर मेरे बहुत ही बड़े 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 ख्वाब है, सपने मेरे हैं, अचीवमेंट मेरी है, कार मुझे चाहिए, बंगला मुझे चाहिए और मुझे टूर भी चाहिए। तो क्या मुझे सब कुछ अपने आप सेल्फ करने का जरूरत है ना, तो क्या मैं उसको लेने के लिए, अचीवमेंट लेने के लिए प्लान रेगुलर बेसिस पे खुद प्रेजेंट कर रही हूँ? यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारा सबसे बड़ा गलती यही हो जाता है दोस्तों कि हम रेगुलर बेसिस पे प्लान प्रेजेंट नहीं करते हैं। मैंने टीम स्टैब्लिश किया, मैं अपनी टीम के अंदर आई हूँ, मैंने एक नया पर्सन स्टैब्लिश किया, मैं होम मीटिंग भी करी हूँ, बट सब कुछ उसे बताने के बावजूद मैं किस पे डिपेंड हो जाती हूँ? मैं सोचती हूँ कि मेरा टीम लीडर आएगा, मेरा अपलाइन आएगा, वो प्लान प्रेजेंट करेगा। क्यों? जब बिजनेस मेरा, सपने मेरे, ख्वाब मेरे, अचीवमेंट्स मेरी, तो मेरा अपलाइन प्रेजेंट क्यों करेगा? उस प्लान प्रेजेंटिंग को मुझे खुद करना चाहिए, मुझे एक खुद को प्लान प्रेजेंट करना आना चाहिए। अगर मैं एक सवाल आपसे करूं, क्या आपकी टीम में सभी लोग प्लान प्रेजेंटर हैं? आप सभी लोगों को प्लान प्रेजेंट करना आता है? तो आप अगर अपने दिल पे हाथ रख के इसका जवाब देंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा। मात्र केवल अगर मेरा टीम बहुत बड़ा है, मेरे पास 10 से 15 लोग प्लान प्रेजेंट करने वाले मिलेंगे, जिनको प्लान को टीच करना आता होगा। यही तो बात होती है, यही तो हम थोड़ा पीछे रह जाते हैं ना। हमें खुद प्लान प्रेजेंटर बनना है। मेरा टीम अगर 1000 का है तो 1000 के 1000 लोगों को प्लान प्रेजेंट करना आना चाहिए। मुझे डिपेंड होने का जरूरत नहीं है, मुझे खुद सब कुछ सीखना है और खुद सब कुछ करना है। अगर मैं अल्टोज बिजनेस में एक नई सफलता, एक बड़ी सफलता हासिल करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो मेरे लिए जरूरी है कि प्लान प्रेजेंट मैं खुद करना सीखूं और अपनी टीम के हर एक पर्सन को उसे सिखाऊं। अगर मैं सिखाऊंगी तो डेफिनेटली मैं अपने बिजनेस को और भी ज्यादा डेवलप कर पाऊंगी। आई थिंक गाइस आपने मेरा ये पॉइंट अच्छे से समझा होगा। अब चलते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ। पॉजिटिव बिलीफ। दोस्तों हमारे लिए जो बिजनेस है, हमारा खुद का बिजनेस है और इसको पॉजिटिविटी के साथ रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हमें विश्वास अपने ऊपर रखना बहुत जरूरी है, हमें विश्वास अपनी कंपनी पे रखना बहुत जरूरी है, हमें विश्वास हमारे प्रोडक्ट पे रखना जरूरी है, क्योंकि हमें ये सोचना पड़ेगा हम जिस कंपनी के साथ जुड़े हैं ये एक बेहतरीन कंपनी है, इसका बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट है। हम क्या करते हैं,
हम जब भी कहीं पे प्लान प्रेजेंट करने जाते हैं, हमें बहुत से लोग जो है फेस होते हैं। हम वहां पे अपने प्रोडक्ट, अपने प्लान, अपनी हर एक चीज को कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या ये एक अच्छी वे है? हमें अपना प्लान प्रेजेंटर खुद बनना चाहिए, हमें प्लान प्रेजेंट करना आना चाहिए। तो गाइस, हमने क्या करना है, खुद एक अच्छा प्लान प्रेजेंटर के साथ साथ अपना जो है हमारा YouTube चैनल है अल्टोस एकेडमी। आप अल्टोस एकेडमी में हमारा भरपूर वीडियोस देख सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड वीडियोस मिलेगा, लीडर्स का मोटिवेशनल वीडियोस मिलेगा, जिसमें आपको भरपूर मोटिवनेस मिलेगी ताकि आप अपने आप को पॉजिटिव रख सकें। और पॉजिटिव रख के ही बात बनेगा, क्योंकि ये मार्केट जो है प्रॉपर नेगेटिविटी के साथ भिड़ी हुई है। पूरा नेगेटिव हमें मिलता है, मगर हमें अपने आप को पॉजिटिव रख के आगे बढ़ने का जरूरत है। चलते हैं अगले पड़ाव की तरफ, बिकम 100% प्रोडक्ट यूजर। दोस्तों, मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि मैं अपना 100% यूजर बनूं प्रोडक्ट्स का, क्योंकि जो मेरा बिजनेस है, मुझे जो इनकम आ रहा है वो आ रहा है मेरा प्रोडक्ट के ऊपर। प्रोडक्ट पे ही मुझे इनकम आ रहा है, तो मेरा खुद का प्रोडक्ट को यूज करना, उसका 100% यूजर बनना जरूरी है। क्या प्रोडक्ट है, उसका क्या बेनिफिट है, उसका क्या यूज है, ये मुझे पता होना चाहिए। क्योंकि अगर मुझे पता होगा कि उस प्रोडक्ट का क्या बेनिफिट है, उसका क्या यूज है, तभी मैं किसी सेकंड पर्सन को बता पाऊंगी। और यूज हुए प्रोडक्ट का जो फीडबैक है, मतलब मैं किसी को डिस्क्राइब कर रही हूँ, किसी को बता रही हूँ, तो ऑब्वियसली वो मैं अपने दिल से बता रही हूँ, और दिल से बताई बात सामने वाला पर्सन 100% सुनता है। तो उसके लिए मुझे 100% यूजर बनना जरूरी है। सिंपल सी बात है, हमारे पास 300 से 350 का प्रोडक्ट है सर। तो आप अपने दिन की शुरुआत और फ्रेश के साथ करके दिन का अंत तक अल्टोस प्रोडक्ट के साथ कर सकते हैं। हमारा पूरा दिन कैसे अल्टोस प्रोडक्ट के साथ गुजर जाएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा, हम उसको इजिली यूज करते हुए चल रहे हैं। तो हमारे लिए क्या जरूरी है कि जब हम मार्केट में या प्रमोशन करते हुए चले, तो हमें प्रोडक्ट का खुद 100% यूजर बनना चाहिए। आगे चलते हैं हमारी अगली स्लाइड की तरफ। पावर ऑफ 1000 बीवी। दोस्तों, 1000 बीवी की बहुत ही बेहतरीन पावर है। कंपनी ने हमें इतना अच्छा 1000 बीवी का पावर दिया है, जो कि रेगुलर परचेज प्लान में भी मिला है। 1000 बीवी अगर हम अपनी टीम में करवाने लगे, मतलब हर एक कंसल्टेंट को 1000 बीवी करवाते हुए आगे बढ़ाएंगे, तो डेफिनेटली हम इस महीने का क्लोजिंग और भी ज्यादा बेहतरीन कर पाएंगे। इस 1000 बीवी की पावर को हमें समझना चाहिए। जैसे कि उसका भरपूर बेनिफिट देने के लिए कंपनी ने क्या दिया आपको, रेगुलर परचेज प्लान। अब ये रेगुलर परचेज प्लान में हमें करना क्या है, आप लोगों को पता भी है कि 1000 बीवी से हम इसमें पार्टिसिपेशन लेते हैं। अगर हम 4 महीने लगातार 1000 बीवी कर रहे हैं, तो कंपनी दे रही है मुझे 25% का बेनिफिट, 25% का। और इसी के साथ साथ आपको 10% का पर्सनल बेनिफिट तो मिल ही रहा है। तो टोटल बेनिफिट कितना होता है, 35% का, 45% का बेनिफिट। कहीं पे सुना होगा आपने, मात्र 1000 बीवी पे 35% का बेनिफिट कहाँ मिलता है, अल्टोस में मिलता है। तो अगर हम इस पे अपने टीम में काम करवाए, तो कितना अच्छा हम उस पे वर्क करवा सकते हैं। हमें हमारी टीम का रेगुलर 3 से 4 महीने का स्टेबल बिजनेस भी मिलेगा। अब मैं आपको इसी बात को एक उदाहरण के साथ समझाना चाहती हूँ। देखिए दोस्तों, अगर मैं मात्र 1000 बीवी अपनी टीम में करवाने लगूं, आज मेरे साथ जूम में
100 लोगों के नजदीक का लोग जुड़ा है और काफी लोग जुड़ नहीं पा रहे थे, जैसे कि उदय भानु सर और जयराम सर ने मुझे कहा और जितना मैंने सुना। अगर मैं इन्हीं 100 लोगों को 1000 बीवी करवाने लगूं तो कितना बीवी हो जाएगा मेरा? मेरा उस महीने का 1 लाख बिजनेस से क्लोजिंग होगा। तो ये देखिए कि मैं अपने डेप्थ तक कितना अच्छा बिजनेस ले सकती हूँ। मतलब 3 से 4 महीने का स्टेबल बिजनेस मुझे आसानी से मिल रहा है। और अगर मैं इन्हीं 100 लोगों को ये बात बोलूं कि आप आगे के 2 लोगों को 1000 बीवी करवाइए, वही बिजनेस जो मेरा 100 लोगों के साथ चल रहा था, अगर वो इस आगे के 2 लोगों के साथ काम करे तो कहाँ पहुंच गया? 300 लोगों तक। 300 लोग 1000 बीवी करेंगे। अगर 300 लोग 1000 बीवी करेंगे तो उस महीने का क्लोजिंग क्या हो रहा है दोस्तों? 3 लाख बिजनेस वॉल्यूम। तो इसको कहते हैं 1000 बीवी की पावर। तो अगर हम इस पे काम करवाने लगे ना, तो बिजनेस का क्लोजिंग भी बेहतरीन होगा और हम नई नई अचीवमेंट इजिली और बहुत ही जल्दी हासिल कर पाएंगे। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट, मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो आगे चलते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ। हाईलाइट कंपनी। दोस्तों, ये एक बहुत ही ज्यादा जरूरी बात है कि कंपनी को हम हाईलाइट करें। हम इसमें एक छोटी सी गलती कर देते हैं। क्या करते हैं? हम नए पर्सन के पास जाते हैं, हम अपना बहुत ही बढ़िया सभी प्रोडक्ट लेके पहुंच जाते हैं, प्लान लेके पहुंच जाते हैं, सब कुछ अच्छे से बताते हैं, ये हमारा ये प्लान है, ये प्रोडक्ट है, इतना इनकम है, इतने बढ़िया बढ़िया लीडर हैं, सब कुछ इन्फॉर्मेशन कितना बेहतरीन तरीके से देते हैं। मगर क्या हम ये सही कर रहे हैं? हम वहां जा रहे हैं, हम वहां पे सब कुछ बता रहे हैं, हम वहां पे कंपनी को हाईलाइट करना ही भूल जाते हैं। हमें वहां पे सबसे पहले कंपनी का इंफॉर्मेशन देने का जरूरत है कि अल्टोस कंपनी के साथ मैं काम कर रहा हूँ, इतने साल से कंपनी हमारा चल रहा है, इतने सर्टिफिकेट के साथ वो सम्मानित है, हमारा ये मिशन है, ये हमारा विजन है। हमें ये बताने का सबसे पहला जरूरत होता है, हमें कंपनी को हाईलाइट करने का जरूरत है कि कंपनी का क्या प्रोफाइल है, कंपनी का कितना प्रोडक्ट है, कंपनी का क्या बिजनेस प्लान है। अगर प्रोडक्ट की बात से नहीं चलता, कंपनी का हर एक प्रोडक्ट अल्टोस प्रोडक्ट है दोस्तों, तो वहां पे हमें कंपनी को हाईलाइट करने का जरूरत है। अब हमारे लीडर्स की सक्सेस स्टोरी की बात की जाए, आप यहाँ देखिए कि हमारे जो लीडर्स हैं, अगर किसी को हम हमारे सभी लीडर्स की सक्सेस स्टोरी के बारे में बताने लगे ना डीपली, तो सुबह से शाम हो जाए। इसके में अगर कोई सक्सेस स्टोरी सुनने बैठे ना, तो ऐसा पर्सन निकलेगा ही नहीं, वो नया पर्सन जो अल्टोस को ज्वाइन ना करे। तो आगे से हमें क्या करना है? हमें कंपनी को हाईलाइट सबसे पहले करना है। देन हमें बताना है कि क्या कंपनी का प्रोफाइल है, क्या कंपनी का प्रोडक्ट है, क्या कंपनी का बेहतरीन बिजनेस प्लान है, कितने तरीके की इनकम है, और हमारे कैसे कैसे लीडर्स हैं, उन्होंने किस तरह से स्टार्टअप करके क्या सक्सेस हासिल किया है। दोस्तों, होपली आप अच्छे से समझे होंगे। आगे चलते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ। 5 बेसिक्स ऑफ अल्टोस। यहाँ पे मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी, ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मजेदार पॉइंट है अगर हम इसको समझे। दोस्तों, हम क्या करते हैं, हम जब भी ज्वाइन होते हैं, हम उसे बहुत ही अच्छे से किसी नए पर्सन को हर एक इन्फॉर्मेशन देते हैं, हमारे प्लान की, हमारे प्रोडक्ट की, हमारे सिस्टम की, हमारे लीडर्स की। डेफिनेटली वो मोटिवेट होता है और हमारे अल्टोस के साथ जुड़ता है। बट मैं एज अ एक नया लीडर होके आपसे एक क्वेश्चन कर रही हूँ, मैं एक नई लीडर हूँ, मुझे आपने अल्टोस में ज्वाइन किया, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आपका बहुत अच्छा टीम है, आप बहुत अच्छा अचीवमेंट ले रहे हो, बहुत अच्छा सक्सेस कर रहे हो, ठीक है। मैं एक नई पर्सन हूँ, मुझे अल्टोस में आई हूँ, मेरा एक ही सवाल है, आपके पास बहुत अच्छा टीम है, मेरे पास तो इतना अच्छा टीम ही नहीं है, मैं तो इतने लोगों को जानती ही नहीं हूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है कि बिजनेस करना कैसे है। हमें वहां पे उन लोगों को, उस नए पर्सन को इन 5 बेसिक्स ऑफ अल्टोस के बारे में बताने का जरूरत है। ये वो 5 बेसिक है दोस्तों, जिसमें एक कंसल्टेंट को हम बिजनेस का पहला पड़ाव पार करवाते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं नहीं हूँ, क्या मेरा कोई भी नोन में नहीं है, क्या मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, क्या मेरा कोई रिलेटिव नहीं है, नेबर नहीं है, क्या मैं किसी भी इंसान को इस धरती पे जानती नहीं हूँ? मैं जानती हूँ। मुझे वहां पे क्या करना है? मुझे अपने सभी जाने हुए लोगों को, मेरे जो नोन में है, मेरे सभी वो लोग जो मेरे बहुत ही प्रिय हैं, उन सभी लोगों का लिस्ट बनाना है, कॉपी पेन लेना है, लिस्ट बनाना है, मुझे उनको सबसे पहले ये काम करवाने का जरूरत है। अब मैंने उन लोगों का लिस्ट बनाया, क्या करना है? मुझे उन्हें कांटेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि चाहे वो कोई भी पर्सन हो, चाहे वो छोटा पर्सन हो, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, या फिर वो मिडिल एज हो, हर एक इंसान का एक ख्वाब होता है, हम उस ख्वाब को पूरा करने के लिए काम करते हैं।
तो अगर हम उसे कांटेक्ट करेंगे कि मेरे पास एक ऐसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिससे आप अपने हर एक ड्रीम पूरे कर सकते हो, क्या वो मेरी बात नहीं सुनेगा? वो सुनेगा। हमें उसे इनवाइट करना है कि मेरे पास एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप अपने ख्वाबों को पूरा कर पाएंगे। अब हमने अपने 2 स्टेप पूरे करे, तीसरे में क्या करना है? शो द प्लान। अब इतना बेहतरीन प्लान है, जैसे मैंने कहा कि मुझे प्लान खुद लगाना आना चाहिए, मैं उन्हें खुद वो प्लान लगा के सिखाऊंगी, दिखाऊंगी, और उस स्टेप में मैं सभी लोगों को प्लान से रिलेटेड थोड़ा-थोड़ा इंफॉर्मेशन दूंगी जितना कि सफिशिएंट होगा। ठीक है? अब चौथा स्टेप मेरा क्या होना चाहिए? 48 घंटे मतलब कि 2 दिनों के अंदर मुझे उन लोगों को जिन लोगों के साथ मैंने अपना बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर किया था, मुझे उन्हें दोबारा फॉलो अप करना है, मतलब मुझे उनसे बात करना है। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि अगर हमने 50 लोगों के साथ मीटिंग किया है ना, अगर मैंने उन 50 लोगों को प्लान लगाया, हो सकता है 20 लोग ही मेरे साथ जुड़े, बट वो 20 लोग अल्टोस को लेके बहुत ही ज्यादा सीरियस होंगे, बहुत ही अच्छा काम करने वाले होंगे। तो ये है हमारे 4 स्टेप जो मैंने किसी नए पर्सन के साथ करे। अब क्या होना चाहिए? 5वां स्टेप, राइट स्टार्टअप। मतलब जो ये 4 स्टेप मैंने फॉलो अप करे हैं, इनको मैंने अपने पूरे स्टेपों को उस नए पर्सन को सिखाना है जो मेरे साथ अल्टोस में जुड़ा है, कि आप लोगों को भी ये 5 बेसिक्स ऑफ अल्टोस करने हैं। इन 5 बेसिक्स ऑफ अल्टोस को करके मैं इजिली हर एक नए पर्सन को अल्टोस का बिजनेस करना सिखा सकती हूँ, क्योंकि मैं नेटवर्किंग कर रही हूँ, मुझे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता है। मगर एक बार उस नए पर्सन के बारे में सोचिएगा जरूर, जिसको नेटवर्किंग के बारे में नहीं पता। हमें उसे 5 बेसिक करवाने हैं। अगर ये करवाते हैं तो इजिली वो अपना टीम एस्टैब्लिश कर पाएगा। ये एक नए ज्वाइनिंग के लिए, एक नए पर्सन के लिए बहुत ही जरूरी स्टेप है। ठीक है? तो आगे से आप इसको अपनी टीम में, अपने जो वर्क में है, जरूर ढालिएगा। आगे चलते हैं हमारे अगले स्टेप की तरफ। प्रिपेयर योर बिजनेस किट। दोस्तों, अब जैसे कि मैंने नया पर्सन ज्वाइन किया, अब हमें क्या जरूरत है? अपनी किट को प्रिपेयर करने का। मेरा बिजनेस किट प्रॉपर प्रिपेयर होना चाहिए। मैं क्या करती हूँ? मैं पहुंच जाती हूँ किसी नए पर्सन के पास, कोई मेरे पास कोई मटेरियल नहीं है कि मैं किसी को समझा सकूं हमारे कितने प्रोडक्ट है, कैसे प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे हमें अपनी बिजनेस किट को रेडी करने का जरूरत है। बिजनेस किट को आज के माहौल के अकॉर्डिंग हम 2 वे में रेडी कर सकते हैं। इट्स अ डिजिटल किट एंड बिजनेस बैग। डिजिटल किट में क्या होना चाहिए? अब मैंने जाना है, मुझे प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन उसे देना है, राइट? मैं उसे प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगी। कैसे बताऊंगी? मेरे पास प्रोडक्ट का फीडबैक वीडियोस होना चाहिए। मेरे फोन के अंदर पूरा लिस्ट फीडबैक वीडियो से भरा होना चाहिए। आप देखो तो आपको हमारा बहुत सा प्रोडक्ट फीडबैक वीडियो मिल जाएगा इजिली, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट यूज कर रहा है, उसका बेनिफिट ले रहा है। मात्र हमें फीडबैक वीडियो को इकट्ठा करके अपने फोन में रखने का जरूरत है, ताकि हम उसे समझा सके। तो आप अपने क्या करना है? जब भी कहीं जाना है, अपने गैजेट के अंदर, मतलब अपने फोन के अंदर फीडबैक वीडियो रखना है। अब हमारे पास सेकेंड ऑप्शन आता है बिजनेस बैग। बिजनेस बैग हमारे पास होना चाहिए, उसके अंदर हमारे सैंपल ऑफ प्रोडक्ट्स होने चाहिए, ब्राउचर होने चाहिए, बिजनेस प्लान होना चाहिए। अब क्या जरूरी है कि अगर मैं कहीं भी जाऊं बिजनेस को समझाने के लिए किसी नए पर्सन के लिए, तो मेरे टेबल पे या जहां भी मैं जा रही हूँ, प्रॉपर मुझे वहां पे सभी प्रोडक्ट का सैंपल रखना है। सैंपल ऑफ प्रोडक्ट्स मुझे लेके जाना है, ताकि मैं उन्हें दिखा सकूं, बता सकूं, समझा सकूं और उसको अल्टोस के प्रोडक्ट को सेल करा सकूं। तो मेरे पास सैंपल ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए। ठीक है गाइस? उसके बाद मेरे पास क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट ब्राउचर। अब सीधी सी बात है, अब मेरे पास अल्टोस में 300 से 350 प्रोडक्ट है, और वो एक बैग के आने के लिए नहीं है। सभी 350 प्रोडक्ट एक बैग में तो आने से रहे, तो मैं उसको कैसे अपने साथ रख सकती हूँ? प्रोडक्ट ब्राउचर की हेल्प से। मुझे प्रोडक्ट ब्राउचर्स अपने पास रखने हैं, ताकि मैं हर एक प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन उस पर्सन को देख सकूं, उसे समझा सकूं। और सेकंड, मेरे पास बिजनेस प्लान होना चाहिए, ताकि मैं उसे बिजनेस प्लान का जानकारी दे सकूं। ठीक है सर? तो आगे से हम इन बातों का ध्यान रखते हुए अपना मार्केट में निकलेंगे, और जो कर रहे हैं बहुत ही बढ़िया, ऐसे ही करते रहिए। प्रिपेयर शेड्यूल ऑन एवरी सेकेंड ऑफ द मंथ। दोस्तों, मेरे लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी बात है कि मैं अपना शेड्यूल हर महीने की दूसरी तारीख को, मतलब सेकेंड ऑफ मंथ को रेडी करूं। ये क्यों जरूरी है? अब मैं कहाँ पे मीटिंग कर रही हूँ, मेरे अपलाइन का मीटिंग कहाँ हो रहा है? अब जैसे कि एग्जांपल लूं, एसपी वर्मा जी का, जयराम जी का, इनका पूरा महीने का शेड्यूल रेडी होता है।
ये अपना शेड्यूल खुद भी अपने पास रखते हैं, अपनी टीम में भी सर्कुलेट करते हैं, और सेकंड हमारे को भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारे लिए केवल अपलाइन के लिए नहीं है। आज मैं अगर 100 लोगों के साथ बैठी हूँ, अगर मैं 150 लोगों के साथ बैठी हूँ, या मैं 20 लोगों के साथ बैठी हूँ, उन सभी के लिए है कि मुझे अपना प्रॉपर शेड्यूल हर महीने की दूसरी तारीख को रेडी करना चाहिए, ताकि मैं अपनी टीमों से सर्कुलेट कर सकूं। मेरे टीम के लीडर्स को पता हो कि किस डेट को मैंने कहाँ जाना है, कहाँ पे मीटिंग लगना है, कहाँ पे प्रॉपर बिजनेस का अच्छे सा इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। और हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, हम लोग सेकेंड ऑफ डेट मंथ को अपना प्रॉपर शेड्यूल रेडी नहीं करते हैं। हम उसको बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं कि रेडी करें। मेरा कल मीटिंग है, मैं आज सुबह इसका विचार करूंगी, आज शाम को मीटिंग है, आज सुबह मैं उसका प्लान अप कर रही हूँ, अपनी टीम में सर्कुलेट कर रही हूँ। क्या ये एक अच्छा वे है? आपको लगता है कि अगर मैं अपने शाम की मीटिंग का जानकारी सुबह दूंगी तो क्या मेरा सारा टीम पहुंचेगा वहां पे? मेरा टाइम वेस्ट होगा, वहां पे लोग ही नहीं आएंगे, वहां पे इतना मुझे सुनेगा नहीं, मेरा जाना भी व्यर्थ होगा, मेरा टाइम भी व्यर्थ होगा, और जो लोग वहां पे पहुंचेंगे उनमें इतनी एनर्जी भी नहीं आएगी। इसीलिए जरूरी होता है कि हमने किस महीने में किस दिन पे मीटिंग करना है, इसका इंफॉर्मेशन मैं समय से पहले बनाऊं। मेरा सुबह कहाँ पे जूम है मुझे पता होना चाहिए, मेरा शेड्यूल बना होना चाहिए कि मेरा सुबह यहाँ पे जूम होगा, दोपहर को यहाँ पे मेरा लीडरशिप मीटिंग है, शाम को मेरा इस 2 जगहों पे होम मीटिंग है। अगर मैं इसे प्रॉपर शेड्यूल करूंगी तभी मैं सभी का प्रॉपर पार्टिसिपेशन लेकर आऊंगी, तभी मैं अपनी टीम के अंदर उसे सर्कुलेट कर पाऊंगी। ओके दोस्तों, तो अब आप इस पॉइंट को फॉलो करिएगा, अपनी टीम के अंदर अपने शेड्यूल को रेडी करिएगा समय से पहले, हर महीने की दूसरी तारीख को। आपका प्रॉपर ऑफ सेकंड ऑफ मंथ का मतलब हर दिन के सेकंड का शेड्यूल आपको पहले बनाने का जरूरत है। सेट टारगेट टू ग्रो लाइन, अचीवमेंट्स इन ग्रो लाइन। दोस्तों हम क्या करते हैं, हम हर महीने का अपना जो है टारगेट बनाते हैं, राइट। हम उसे टारगेट के अकॉर्डिंग सेटअप करते हैं कि हमारा यहाँ पे बिजनेस है, हमने इस महीने ये अचीवमेंट लेनी है, इस तरह से अचीवमेंट करना है। बट हम क्या करते हैं कि लाइक हम अपना तो प्लान अप कर रहे हैं बट हम अपनी टीम का नहीं कर पाते हैं। मैंने अचीवमेंट लेना है, जैसे कि बबीता मैम ने कहा कि मैंने सोचना है कि इस बार जो है मैंने अपना नहीं अपनी टीम का अचीवमेंट लेना है, मतलब टीम में अचीवमेंट करवाना है। टीम का अचीवमेंट करवाऊंगी तभी मेरा अचीवमेंट होगा। तो क्या, जैसे कि हमने कहा सेट टारगेट टू अचीवमेंट इन ग्रो लाइन, मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी बात होता है दोस्तों कि मैं अपने से पहले अपने ग्रो लाइन का सोचूं। जैसे कि अगर मेरा सक्सेस है तो वो मेरी ग्रो लाइन में है, मेरी टीम सक्सेस करेगी तो डेफिनेटली मेरा सक्सेस होगा। तो मुझे अपनी टीम में भी टारगेट सेट करने का जरूरत है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मैं इस महीने चीफ एग्जीक्यूटिव करना चाहती हूँ, मैंने सोचा है कि मुझे चीफ एग्जीक्यूटिव इस महीने करना है, दैट मीन्स कि मैंने 50,000 का बिजनेस लेके आना है। तो मुझे क्या जरूरत है, मुझे पता होना चाहिए कि मैं अपनी टीम के अंदर कितने 2 लोगों का एग्जीक्यूटिव निकाल रही हूँ। मतलब मुझे पता होगा कि मैं कितने 2 लोगों का एग्जीक्यूटिव निकाल रही हूँ, तो तभी तो मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हासिल कर पाऊंगी ना। अगर मैंने डायमंड करना है तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं अपने किन 2 लोगों का 2 चीफ एग्जीक्यूटिव निकाल रही हूँ। ब्लू डायमंड करना है, मुझे पता होना चाहिए कि मैं कितने 2 लोगों का डायमंड निकाल रही हूँ। तभी तो मैं उन 2 डायमंड को हर महीने में बार बार अच्छे से समझा पाऊंगी, उन्हें प्रॉपर मोटिवेट कर पाऊंगी, उनको कहीं पे प्रॉब्लम आ रहा होगा उसे सोल्व कर पाऊंगी। तो ये तभी होगा जब मंथ के स्टार्टिंग में, जब मैं अपना प्रॉपर टारगेट बनाऊंगी अपनी अचीवमेंट का कि मुझे अपने ग्रो लाइन को क्या करवाना है। तो ये सब बिना प्लानिंग के नहीं होगा, तो ये प्लान अप हमें करने का जरूरत है। आई थिंक गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट आता है रिकॉग्नाइज योर ग्रो लाइन। देखिए आप लोग पहले ही बहुत बेहतरीन कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा आप लोग करते हुए चल रहे हैं। रिकॉग्नाइज योर ग्रो लाइन, इसका मतलब होता है कि अपनी टीम को सम्मानित करना। मैं सबसे पहले ये बात कहना चाहूंगी, आपकी टीम पहले ही बहुत ही अच्छी है, आप सब लोग अपनी टीम को बहुत ही ज्यादा मायने देते हैं। जैसे कि आज हमारे लिए बहुत ही ऑनर की बात है कि मात्र 20 दिन के अंदर, जुलाई महीने के 20 दिन के अंदर बबीता मैम ने अपना इतना अच्छा अचीवमेंट किया। सो मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन हमारी प्रॉपर टीम की तरफ से आपको भी, और आपकी प्रॉपर अचीवमेंट आपकी ग्रो लाइन को भी, जिन्होंने आपको इतना सहयोग दिया कि आप इस लेवल तक पहुंच पाए हैं मैम।
तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है हमारे उन सभी लीडर्स का रिकॉग्नाइज करना जिन्होंने टीम के अंदर नई नई अचीवमेंट करिया। लाइक अगर मेरी टीम से कोई डायमंड कर रहा है, अगर मेरी टीम से कोई डायमंड कर रहा है तो मैं उसको रिकॉग्नाइज करूं। अगर मेरी टीम में कोई चैंपियन कर रहा है, मैनेजर कर रहा है, एग्जीक्यूटिव कर रहा है, चीफ एग्जीक्यूटिव कर रहा है, तो मैं उसे सम्मानित करूं। चाहे मेरी टीम में कोई 1000 बीवी करने वाला पर्सन हो, चाहे मेरी टीम में कोई 10,000 बीवी करने वाला पर्सन हो, बट मुझे उसे सम्मानित करना चाहिए, उसे रिकॉग्नाइज करना चाहिए। क्योंकि अगर मैं उसे रिकॉग्नाइज करूंगी, चाहे वो मैनेजर वाला पर्सन हो, अगर किसको सम्मान मिल रहा है ना दोस्तों, वो 3 महीने के अंदर चीफ एग्जीक्यूटिव करके दिखाएगा, क्योंकि हमने उसको इस तरह से सम्मानित किया है। तो वो किस तरह से हम कर सकते हैं, हम किसी मीटिंग में कर सकते हैं, कभी भी हम कोई मीटिंग रिकॉग्नाइज करें तो उसके अंदर हम उसे वो सम्मान प्रोवाइड करें। और सबसे अच्छी बात कि आप लोग सोशल मीडिया यूज करने वाले यूजर हैं, मतलब आपको पता है कि सोशल मीडिया की बहुत बेहतरीन शक्ति है और वो उसका लुत्फ आप उठा रहे हैं। आपने क्या करना है, उस नए पर्सन का स्लाइड बनवाना है, उसकी इमेज बनवानी है, उसे फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम से उसे रिकॉग्नाइज करना है। तो डेफिनेटली सर हर एक पर्सन चाहता है कि उसे सम्मान मिले। अगर हम उसे वो सम्मान देंगे जिसका वो अधिकारी है, तो ऑब्वियसली वो और बढ़िया करेगा और जबरदस्त करेगा। तो आप इसको करते हुए चल रहे हैं, बट जो नहीं कर रहे हैं वो इसको ऐड करें। मंथली सेलिब्रेशन प्रोग्राम दोस्तों हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि हर महीने हम मंथली सेलिब्रेशन प्रोग्राम करें। ये सेलिब्रेशन प्रोग्राम वो सेलिब्रेशन प्रोग्राम होता है जिसमें एक माहौल बनता है। इसमें हम क्या करें, हर महीने में एक डेट जो है फिक्स करें, एक तारीख हमारी फिक्स होनी चाहिए जिसमें हमारा मंथली सेलिब्रेशन प्रोग्राम हो। दैट मीन्स कि आज मेरा टीम है, फॉर एग्जाम्पल मेरा टीम बिहार में है, यूपी में है, महाराष्ट्र में है, एमपी में है या फिर पंजाब में है। अगर मैं एक डेट फिक्स करूंगी, हर महीने का एक डेट फिक्स होगा जो जिसमें सेलिब्रेशन प्रोग्राम होगा, तो हर एक कंसल्टेंट हर एक स्टेट से वहां पे पहुंचेगा। तो मेरा सक्सेस सेलिब्रेशन प्रोग्राम जो मंथली सेलिब्रेशन प्रोग्राम है वो सक्सेस भी होगा, वो सफल भी होगा और हर एक कंसल्टेंट उसका पार्ट बनेगा। इसके अंदर हम हमारे टीम कंसल्टेंट्स को रिकॉग्नाइज भी कर सकते हैं, सम्मानित भी कर सकते हैं, और जो हमारे नए पर्सन हमारे साथ इस महीने जुड़े हैं हम उन्हें भी इनवाइट कर सकते हैं, वो लोग भी आएंगे। क्योंकि इस माहौल इन मंथली सेलिब्रेशन प्रोग्राम के अंदर एक माहौल बनता है और इस माहौल से निकलने वाला कंसल्टेंट जरूर कुछ ना कुछ नया करता है। और उनको पॉजिटिव करने के लिए हमें माहौल को बनाने का भी जरूरत है, जो कि केवल मंथली सेलिब्रेशन प्रोग्राम के माध्यम से ही हो सकता है। तो दोस्तों अब आपने क्या करना है, हर महीने अपनी टीम के अंदर एटलीस्ट एक मंथली सेलिब्रेशन प्रोग्राम जरूर ऑर्गेनाइज करना है। ओके, आगे चलते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ, ओपन न्यू सेंटर फर्स्ट। अब आप क्या कहा है, अब हम लोग क्या करते हैं, हम डेफिनेटली अपनी टीम में न्यू ज्वाइनिंग बढ़ा रहे हैं और प्रोडक्ट रिटेल कर रहे हैं और सेंटर ओपन कर रहे हैं। सभी लोग कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, डेफिनेटली सब लोग करते हुए चल रहे हैं, बहुत बेहतरीन हो रहा है। हम ज्वाइनिंग भी करा रहे हैं, सॉरी, मगर दोस्तों हम पहले क्या करते हैं, ज्वाइनिंग कराते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, देन सेंटर ओपन करवाते हैं। मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ क्लियरली कि हम थोड़ा सा गलत काम कर रहे हैं। क्यों? हमारा प्रोडक्ट रिटेल होना है, हमारा बिजनेस प्रोडक्ट के ऊपर है, डेफिनेटली हमें जितना इनकम आ रहा है वो प्रोडक्ट के ऊपर आ रहा है, जैसे मैंने पहले भी कहा। तो हमें सबसे पहले सेंटर ओपन कराना चाहिए। एक नए एरिया में हम अपना सेंटर ओपन करवाएं, सेंटर को प्रोडक्ट को रिटेल करवाएं, देन उसको ज्वाइनिंग करवाएं। क्योंकि अगर हम सेंटर ओपन करवाएंगे तभी तो हर एक कोने तक सेंटर पहुंचेगा ना। हमें पूरा कोशिश करना चाहिए कि हर महीने में 4 से 5 नए सेंटर को ओपन करवाएं। अगर हम इस वे में काम करेंगे तो हम एक सही रास्ते पे चलेंगे, और सही रास्ते में चलेंगे तो डेफिनेटली हम अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंचेंगे। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, विजिट सेंटर वंस अ मंथ। अब दोस्तों इतना बड़ा टीम है मेरा, इतने सेंटर्स मैंने हर महीने ओपन करवाए हैं। मैं आपको कह रही हूँ 4 से 5 सेंटर ओपन करवाओ, तो कम से कम 2 सेंटर अगर मैं बोलूँ तो आप करवा रहे होंगे ना। अगर आप 2 सेंटर ही मेरे कहने पे ओपन करवाने लग जाओ मिनिमम, तो 12 महीने में आपने कितने सेंटर ओपन करवाए, 24 सेंटर ओपन करवाए तो कितने एरिया हुए, 24। ठीक है, तो क्या मैं उन सभी सेंटर्स के ऊपर पहुंच रही हूँ, मैं विजिट कर रही हूँ? ये मैं नहीं करती हूँ, ये मैं नहीं कर पा रही हूँ। मैं सभी लोगों को, सभी सेंटर होल्डर्स को अपना टाइम नहीं दे पा रही हूँ।
ये मेरे लिए थोड़ा सा पीछे रह जाती हूँ मैं, तो एक गलत कर लेती हूँ। तो मुझे क्या करना चाहिए, हमारे हर एक सेंटर, जो मैंने सेंटर ओपन करवाए हैं, हर महीने में एटलीस्ट उन्हें एक बार वहां पे विजिट करना चाहिए, वहां पे पहुंचना चाहिए। मुझे उस सेंटर होल्डर के बारे में पता करना चाहिए, उससे पूछना चाहिए कि उसका सेंटर कैसा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा, सब कुछ बढ़िया है। तो एक सेंटर होल्डर को सेंटर होल्डर वाली फील करवाने की जरूरत है, जो मैं केवल तभी करवा सकती हूँ जब मैं हर महीने सेंटर होल्डर के पास पहुंचूं। सेंटर ओपन करवा के छोड़ने से बात नहीं बनेगी, हमें उसे फील करवाना पड़ेगा सेंटर होल्डर वाला। वो तभी होगा जब मैं हर महीने में हम हर एक सेंटर के पास पहुंचूंगी, उसकी समस्या सुनूंगी, उसका प्रॉपर समाधान निकालूंगी और वहां पे देखूंगी कि वो सेंटर किस तरह से रन कर रहा है। ओके, तो आगे से हमने क्या करना है, हम जितने सेंटर ओपन करवा रहे हैं उसमें हर जगह पहुंचना है, अपना योगदान देना है। वेल ड्रेस, ब्लैक एंड व्हाइट। दोस्तों, यहाँ पे सभी को पता है कि इसका मतलब क्या है। हमारे साथ जुड़े हर एक कंसल्टेंट इसमें परिपूर्ण है वेल ड्रेस को लेके। हमें हर मीटिंग में, हर जगह न्यू ज्वाइनिंग करने जा रहे हो, प्रोडक्ट रिटेल करने जा रहे हो, हमें वेल ड्रेस रहने का जरूरत है। अपना व्हाइट शर्ट, ब्लैक जीन्स या ब्लैक ट्राउजर में होना जरूरी है, क्योंकि हमारा जो वेल ड्रेस होता है 70% काम कर जाता है। अगर हम किसी के पास जा रहे हैं ना अपना प्रॉपर वेल ड्रेस होके, तो 70% पर्सन ऐसे इंप्रेस हो जाएगा आपको देखकर। क्योंकि अगर आपको देखकर उसमें कोई बात बनेगी, मतलब आपको देखने में से ही उसमें एक ऐसा अट्रैक्शन आएगा ना चाह के भी वो आपकी बात सुनेगा। तो उसको सुनाने के लिए, उसको मन को इम्प्रेस करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम हमेशा वेल ड्रेस रहे। अपना प्रॉपर शर्ट प्रॉपर व्हाइट में हो, व्हाइट शर्ट मैंने कैरी किया हुआ हो, ब्लैक ट्राउजर हो, ब्लैक शू हो, हाथ में वॉच हो, प्रॉपर मैं अपना ड्रेसअप रहूं ताकि मैं अपनी टीम को और भी ज्यादा स्टैब्लिश कर सकूं। और वही अगर मैं टी शर्ट में पहुंच रहा हूँ, मैंने कोई अपना टी शर्ट अच्छे से टैग नहीं किया, अच्छे से पहना नहीं है, शू मेरा प्रॉपर ठीक नहीं है, तो क्या कोई पर्सन मेरी बात सुनेगा? नहीं सुनेगा। दोस्तों, आप बहुत बड़ी कंपनी का हिस्सा है, उस कंपनी को बड़ा दिखाने के लिए खुद भी एक अच्छा वे में दिखना जरूरी है। आप वेल ड्रेस रहते हैं और आगे से आप जो है आगे मीटिंग्स में, अपने वेबिनार्स में के साथ साथ अपना कहीं पे आप न्यू ज्वाइनिंग करवाने जा रहे हैं या फिर आप प्रोडक्ट रिटेल कर रहे हैं, तब भी आप अपने आप को वेल ड्रेस्ड रखें। ओके, आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। बिजनेस एक्सपेंशन। दोस्तों, बिजनेस को एक्सपेंड करने का बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, इसको एक्सप्लोर करने का बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अल्टोस का एक ही लक्ष्य है, हमारे लीडर्स का एक ही लक्ष्य है कि भारत के हर एक कोने कोने तक अल्टोस का सेंटर ओपन हो, हम कोने कोने तक अल्टोस का प्रोडक्ट लेके जाएं। तो क्या जरूरी है हमारे लिए? हर एक महीने हर एक नया एरिया एक्सप्लोर करने का, वहां पे सेंटर ओपन करने का, वहां पे न्यू ज्वाइनिंग करने का। क्योंकि अगर हम ये काम करेंगे तो डेफिनेटली हम हमारे बिजनेस को बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर पाएंगे। तो एक्सपेंड करने के लिए क्या जरूरी है? नए नए एरिया की खोज करना, नए नए एरिया में सेंटर ओपन करना, नए नए एरिया में ज्वाइनिंग करना। हर एक कंसल्टेंट जो है अगर इस पे काम करने लगे तो डेफिनेटली वो अपने बिजनेस को बहुत अच्छे पड़ाव पे लेके जाएगा और अपने बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंड कर पाएगा। यह जितना ज्यादा एक्सपेंशन होगा उतना ज्यादा हमारा बिजनेस डेवलप होगा। तो आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, प्रोडक्ट नॉलेज। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पहले भी कहा, हमें प्रॉपर प्रोडक्ट का नॉलेज रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हमें प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा फीडबैक वीडियोस अपने पास रखो, उसी तरह से 300 से 350 प्रोडक्ट है क्या, इसका नॉलेज होना मुझे बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो क्या करूं मैं? अपना प्रॉपर नॉलेज रखूं प्रोडक्ट का, ठीक है, प्रोडक्ट का प्रॉपर इंफॉर्मेशन रखूं। अगर मैं इसको प्रॉपर नॉलेज के साथ किसी कंसल्टेंट को समझाऊंगी तो डेफिनेटली वो अच्छे से सुनेगा, समझेगा। और इसको किस तरह से हम और अच्छा कर सकते हैं? जैसे कि कंपनी का हर एक ट्यूसडे सेशन होता है, ट्यूसडे सेशन फेसबुक लाइव होता है, काजल डोगरा जी वहाँ पे स्पेशल आपको समय देते हैं। अगर हम उसी सेशन को दिल लगा के अच्छे से सुने तो हम हर एक ट्यूसडे में हर एक नए प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन इजिली गेट कर सकते हैं। मतलब कंपनी आपको कह रही है कि आप प्रॉपर प्रोडक्ट्स का नॉलेज रखो, बट उस नॉलेज के साथ साथ हम आपको नॉलेज प्रोवाइड भी कर रहे हैं, हम आपको बता भी रहे हैं कि आप इस तरह से नॉलेज ले सकते हैं। और हमें क्या करना है? मात्र ट्यूसडे का हर एक सेशन अटेंड करना है, इससे हम हर एक प्रोडक्ट का प्रॉपर इंफॉर्मेशन ले पाएंगे।
ठीक है। इसी के साथ साथ जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, कंपनी का यूट्यूब चैनल है अल्टोज एकेडमी। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, अल्टोज एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करिए। वहां पे हर नई वीडियोस आपको मिलेगी। वहां पे आपको भरपूर वीडियोस मिलेगा, प्रोडक्ट का भरपूर नॉलेज मिलेगा, भरपूर मोटिवेशन मिलेगा, जिसके द्वारा आप हर एक इन्फॉर्मेशन को अपने पास रख सकते हैं। क्योंकि जितना नॉलेज आप रखेंगे उतना ज्यादा अच्छा इन्फॉर्मेशन आप अपनी टीम के अंदर प्रोवाइड कर पाएंगे। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर मेरे पास जितना प्रोडक्ट है मुझे उसका जानकारी होना चाहिए। कोई भी नया प्रोडक्ट मार्केट में आए, सबसे पहले मैं क्या करूं, उसका अच्छे से इन्फॉर्मेशन गेट करूं। मुझे पता होना चाहिए उसका क्या बेनिफिट है, उसका क्या यूज है, उसमें क्या क्या प्रोडक्ट है, और उसको किस तरह से किसी पर्सन को सजेस्ट करना है। ओके दोस्तों, तो अब हम क्या करेंगे, नॉलेज को भरपूर रखते हुए मार्केट में जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है बिकम इंडिपेंडेंट एंड फुलफिल योर ड्रीम इन अल्टोज। दोस्तों, अल्टोज बिजनेस इंडिपेंडेंट बिजनेस है। अगर मैं आपको इसी बात को समझाऊं कि अगर हम अल्टोज में आए हुए हैं ना, तो डेफिनेटली हम वर्क स्वतंत्रता के साथ करना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं इंडिपेंडेंटली अपना वर्क करूँ। ठीक है, तो मेरे लिए क्या जरूरी है कि मैं इंडिपेंडेंटली अपना वर्क करूं, हर एक काम अच्छे से करूं। मुझे खुद पता होना चाहिए मुझे किस तरह से करना है, क्योंकि ये बिजनेस मेरा है, सपने मेरे हैं, टीम मेरा है, अचीवमेंट्स मेरी है, और हर चीज को हासिल मैंने करना है। तो मुझे इंडिपेंडेंट रहना चाहिए कि ये नहीं सोचना चाहिए कि टीम मैंने स्टैब्लिश किया है तो मेरे अपलाइन आएंगे वो उससे मोटिवेट करेंगे, मेरे अपलाइन आएंगे वो प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन देंगे, मेरे अपलाइन आएंगे प्लान का इन्फॉर्मेशन देंगे। सर, बिजनेस मेरा है, अचीवमेंट्स मेरी है, हर चीज मेरी है, तो मुझे स्वतंत्रता के साथ काम करना ही चाहिए और करके ही बात बनेगा। अगर मैं इंडिपेंडेंटली अपने वर्क को करना स्टार्ट करूंगी तो डेफिनेटली मेरे सारे ड्रीम्स पूरे होंगे। मुझे अपने ड्रीम्स को अगर सक्सेसफुली हासिल करना है, कंप्लीट करना है, तो मुझे स्वतंत्रता के साथ काम करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, और सबसे पहली बात और जरूरी कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और हमें इसी तरह से और अच्छा करते हुए आगे बढ़ना है ताकि हम अपने सपनों को साकार कर सके। थैंक यू सो मच दोस्तों, ये थे हमारी पीपीटी के कुछ स्टेप्स जो मैंने आपको अच्छे से इंफॉर्मेशन दिया, जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दिया। ये है हमारे पीपीटी के सभी स्टेप जिसका इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया है दोस्तों, और होप आपको जो जो अच्छा लगा होगा, आपने अच्छे से समझा होगा, और जो पॉइंट्स आप अभी अपनी दिनचर्या में, अपने शेड्यूल में या फिर अपने वर्क प्रोसीजर में नहीं कर रहे होंगे, आप उसे ऐड करोगे और डेफिनेटली आप इसको फॉलो करते हुए अपने बिजनेस को और भी ज्यादा बढ़ाओगे। मुझे पूरा उम्मीद है कि हम इसी तरह से करते हुए बिजनेस को और भी ज्यादा डेवलप करेंगे दोस्तों। अब जैसे कि मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी, ये तो थी बात पीपीटी की जो हमने आपको प्रेजेंट करी, और ऑब्वियसली आप सब लोग सुनते हुए इसे फॉलो करोगे। बट मैं एक बात आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ कि हम लोग जिस समय डायरेक्ट सेलिंग में, जिस समय अल्टोस में आए थे ना, हमने ख्वाब देखे थे। ठीक है, हमें एक ऐसा इंडिपेंडेंट बिजनेस मिला है जिसमें हम और अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने वो फेस किया होगा जब हम अल्टोस नहीं कर रहे थे। हमने बहुत सी रिजेक्शन देखी है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। आप एजुकेट नहीं हो, आप में आपने पूरी मतलब विद्या हासिल नहीं करी है, आप में आपकी तो लुकिंग कुछ इस तरह की है, सकते हैं आप और अच्छा काबिलियत सामने आई है। इट्स नॉट डिपेंड्स ऑन यूर्स कि आप में कितनी एजुकेशन की है। आपको ग्रेजुएट होने का जरूरत नहीं है, आपको एमबीए करने का जरूरत नहीं है। आप 10वीं पास हो, 5वीं पास हो या हो 8वीं पास, आप कर सकते हो। आप में करने की क्षमता होनी चाहिए। आपकी लुकिंग कैसी है ये डिपेंड नहीं करती, आप अच्छे दिखते हो ये डिपेंड नहीं करता। आप अच्छा कर रहे हो, आपके सपने बड़े हैं और आप आगे और अच्छा करके कर सकते हो, ये डिपेंड करता है। और डेफिनेटली यहाँ पे काबिलियत तारीफ है, आप बहुत अच्छा करते हो, तभी हम आज आमने सामने हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ आगे भी आप लोग नई नई अचीवमेंट्स करके हमारे सामने आओगे और अच्छा ग्रोथ करोगे, और हम जल्द से जल्द आपको जिम कॉर्बेट नैनीताल में मिलेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ हर एक कंसल्टेंट वहां पे पहुंचे। बहुत से गो अचीवर्स यहाँ पे है, बट नैनीताल मिस नहीं करना है। और हम इसी सेशंस के द्वारा आपको ये बताना, ये सिखा रहे हैं कि आप जो कर रहे हो वो बेहतरीन है, मगर इसको और भी बेहतरीन बनाया जा सकता है, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हर एक इंसान से हम हर एक अच्छी चीज सीख सकते हैं।
तो ये था मेरा आज का सेशन। होप आपको समझ आया होगा, होप आपने नोट किया होगा। आपने सभी लोगों ने अपने कीमती समय से हमें समय दिया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि मैं कहना चाहूंगी, जयराम जी ने मुझे कल ये बताया था कि ये 418वां सेशन है आपका। मुझे बहुत अच्छा और बहुत प्राउड फील हो रहा है। जब जूम स्टार्टअप हुआ था तब मैंने कभी नहीं सोचा था कि जूम में मैं सर का हेल्प कर रही हूँ, कि इसका पार्ट भी मुझे कभी बनने का मौका मिलेगा। बट आई एम रियली प्राउड ऑफ देम कि मुझे 418वें सेशन का होस्ट यहाँ पे बनाया गया है। मेरे लिए बहुत प्राउड का बात है कि आज मुझे आप लोगों की टीम में एक सेशन देने का मौका मिला। और जैसे कि सर ने कहा, आज मात्र 100 लोगों का ज्वाइनिंग हम इसमें कर पाए हैं। बट मैं आपको बताना चाहूंगी, अगले महीने फिर हम कुछ ना कुछ नए लेके मैं खुद आपके साथ आऊंगी। और इसमें अगली बार मैं चाहूंगी कि हम इसको एक्सटेंड करने का जो प्रोसीजर है करेंगे, तो 250 से 300 पर्सन मेरे साथ इस सेशन में जुड़े और मैं कुछ नया सिखा सकूं आपको। थैंक यू सो मच गाइस कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया। थैंक यू सो मच, आप लोग आए और थैंक यू सो मच, मैं अपना बेस्ट आपको दे पाई हूँ। होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। मैं एक मीटिंग प्रेजेंटर नहीं हूँ, मैं मीटिंग ज्यादा नहीं करती हूँ, आप लोग करते हो, आप लोगों से सीखा है, बस आपको बताया है कि आप इस तरह से करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय अल्टोस। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, थैंक आपका यू सो मैं मच। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आपने हमें बहुमूल्य समय दिया, जिसके माध्यम से आज हम लोगों के बीच में ये प्रस्तुति दे पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो कंपनी का एक जो जुड़ाव है इस जूम वेबिनार के माध्यम से, हमारे जयराम गुप्ता सर के माध्यम से, जो हम लोगों के बीच में कुछ पहुंचा पा रहे हैं आप सभी के माध्यम से। आज आपने जो एक हमें समय दिया 418वें एपिसोड में, हम लगातार आप लोगों के बीच में मतलब कुछ ना कुछ नया देने की कोशिश कर रहे हैं, नया अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ एक ही सोच के साथ कि हमें कुछ अच्छा करना है, कुछ बेहतर करना है, कुछ बड़ा करना है। और हमें हमेशा अल्टोस एंटरप्राइजेज लिमिटेड की तरफ से जो एक नई नई जानकारी, नई नया सिस्टम, आज आपने जो जानकारी दी, भले ही आप ये कह रहे हैं कि मैं मीटिंग कम लेती हूँ या ये, आप अल्टोस कंपनी से जुड़े हुए हैं और आप कंपनी के साथ होने के साथ इस मंच पर आ रहे हैं। इससे बड़ा हमारे लिए, इस शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो के लिए और कुछ नहीं, क्योंकि आपके माध्यम से हम जो लोगों के बीच में जानकारी दे पाए। और मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि मैडम महीने में एक दिन आप हमें इस मंच पे समय दें, जिसके माध्यम से हम लोगों तक कुछ अच्छी जानकारी पहुंचा सकें। और आज अगर हम इस के लिए बात करते हैं कि पिछली जो हमारा गोवा का टूर था, उसमें करीबन हमने 11 से 22 डायमंड इस सिस्टम से निकाले थे, और हम कोशिश कर रहे हैं ये 44 पर पहुंच जाए जिम कार्बेट तक पहुंचते पहुंचते। बस आपका हमें ऐसे ही सहयोग मिलता रहे। मैं जानना चाहता हूँ हमारे ग्रेट लीडर, ग्रेट मोटिवेटर, हमारे सर, जिनके माध्यम से हम इस शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो के संरक्षक भी हैं, आदरणीय जयराम गुप्ता सर, जिनके माध्यम से हम यहाँ तक पहुंच पाए। और मैं आपका पुनः इस मंच से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैडम, थैंक यू सो कि मच, आप थैंक यू सो मच सर। जी ऐसे ही आप हमें समय देते रहें, नई जानकारी देते रहें, ताकि हम लोगों के बीच में शेयर कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मैं चाहूंगा हमारे सर जयराम गुप्ता सर आए मंच पे। वेलकम सर। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू बहुत सो मच बहुत सर। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मित्रों, साथियों, आप सभी सुन पा रहे थे अल्टोस एंटरप्राइजेज लिमिटेड कंपनी के मैनेजमेंट से एक शानदार प्रवक्ता को, प्रिया मैडम। प्रिया मैडम इतनी शानदार तरीके से हम लोग को बीच में अपनी बातों को रखें, जो कि बहुत कुछ सिखा गए। हमें उनको फॉलो करना चाहिए। हमने भी इस तरीके से डायरी पे नोट किया है, आशा करता हूँ कि आप भी नोट किए होंगे, और नोट करके उस पर हमें चलना है। आज की ट्रेनिंग प्रोग्राम है, मोटिवेशन एक अलग होता है, ट्रेनिंग एक अलग होता है। तो प्रिया मैडम जी, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ, हमारी पूरी थैंक यू टीम। सो मच। थैंक यू दीदी। आपके लिए हम लोग ये दुआ करेंगे कि आप इसी तरीके से पूरे भारत देश में ट्रेनिंग दें, पूरे भारत देश को ये बताएं, ताकि हमारा जहां भी टीम है, हमारे जहां भी लोग हैं, या अल्टोस परिवार के कोई भी लीडर हो, प्रिया मैडम को सुन के जरूर अपने जीवन में उतारें। जितनी भी चीजें आज बताई गई हैं, अगर हमको नो डाउट अपने जीवन में उतारेंगे तो हमारा बड़ा होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा। आज मुझे एक चीज बहुत सीखने को मिला कि हम कंपनी को कहीं न कहीं पीछे छोड़ के बात करते हैं। ये हमें आज सीखने को मिला। हम कंपनी को जरूर हाईलाइट करें। आदरणीय अभिषेक गुप्ता जी की जो सोच है, जो विचार है, जो मिशन है, उस पे हमें लेके चलना पड़ेगा। ये चीज वाकई में हमें सीखने की जरूरत है। कहीं न कहीं हम भूल कर रहे थे, इस पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। ड्रेस कोड को विशेष ध्यान देना पड़ेगा, और अपना बिजनेस है, इसको हमें ध्यान देना पड़ेगा।
और विश्वास करना, ऐसे तमाम पॉइंट्स हमारे बीच में प्रिया मैडम जी के द्वारा मिला, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। और जैसा कि हमारे पंडित उदय भानु शर्मा जी आपसे आग्रह कर चुके हैं, विदिशा एमपी शारदा एंटरप्राइजेज की स्टूडियो के ऑनर, ब्लू डायमंड अचीवर सुपर जोन मालिक हैं आदरणीय पंडित उदय भानु शर्मा जी। लगातार उन्हीं के अथाह परिश्रम से हम लोग ये वर्क कर पा रहे हैं। हमारी पूरी कोर कमेटी के सदस्य आदरणीय जीएस राठौर जी, डॉक्टर एस पी वर्मा जी, प्रदीप विश्वास जी, सुगांधी कुजूर जी, राम कुमार राठौर जी, तमाम ऐसे, जैतून निशा, इजराइल खान जी, ऐसे लगभग 30 पिन अचीवर के साथ हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं चाहता हूं हमारे कोर कमेटी के तमाम लोग इसी तरीके से सहयोग करें। आज तो बड़ी विडंबना हो गई थी, आपको हम एंटर ही नहीं कर पाए थे। लगभग हमारे 20 से 22 डायमंड तुरंत अपने आप को डिस्कनेक्ट किए हैं, तब आपकी एंट्री हो पाई है। आप दोबारा, हाँ, दोबारा थोड़ी मदद करिएगा। हम लोग उतनी नॉलेज नहीं, इतनी बुद्धि नहीं, इतना ज्ञान नहीं है। आप अब जब दोबारा आइएगा तो इसकी लिमिट को बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि ये जो मीटिंग आपसे ही चलता है, आपके ही द्वारा हम लोग सीखे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और हाँ, समय का ध्यान देते हुए आज के प्रोग्राम को हमें समाप्त करते हैं। हमारे तमाम लीडर्स हैं, आदरणीय जीएस राठौर जी, ऐसे बहुत लोग हैं। मैं उनको 1 मिनट के लिए मंच बुलाऊंगा। जीएस राठौर जी को 1-2 मिनट के लिए आएंगे, इसके बाद सीधा हम आज के